हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है हमारा स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन। यहाँ पर जितने भी आप देखेंगे सिलेक्टेड, मतलब जिसे कहेंगे महा इंपॉर्टेंट। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिना लाग लपेट के, बिना किसी बकवास के। तो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर फटाफट से आप देखते रहिए। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहिएगा। आप लोग रिप्लाई करते रहिएगा, उसके बाद हम आपको यहाँ पर सही जवाब बताएंगे और साथ ही साथ में डिटेल में बताते चलेंगे, एक्सप्लेनेशन भी करते चलेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग रिप्लाई करते रहिएगा। एकदम से एक्टिव होकर के क्लास लेनी है, एकदम से एक्टिव होकर के इनएक्टिव फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, एक एनर्जी का लेवल हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, 7 अगस्त 1905। ऑप्शन बी सही होता है। देखिए, बंग भंग का आदेश हुआ था 19 जुलाई 1905 को। कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 को। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने दिया था। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ होता है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बताते चलते हैं 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन का आदेश लागू हुआ, जिसके चलते इस दिन को सारे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो यहाँ पर 3 डेट हमने आपको बताई, तीनों डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों डेट से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए आपके माइंड में होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है किसके लिए? भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि किस लिए जानी जाती है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होता, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। देखिए, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अपने चुने हुए कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने शुरू किया था। इन्होंने दांडी में समुद्र के किनारे 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके अंग्रेजी कानून की अवज्ञा की थी, ठीक। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, मुठभेड़ हुई थी, तो उसमें गोलियों से मिलने। ये देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद लास्ट की गोली खुद से मारते हैं। वो यही चाहते थे ना कि हमारी जो जान हो, ये किसी अंग्रेज के हाथों से ना ली जाए, तो वो खुद से गोली मार लेते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद और अंग्रेजों के बीच एक सीधी मुठभेड़ होती है। कहाँ पर? प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में, जहाँ पर चारों ओर से ये स्वयं को घिरा पा करके चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार करके आत्महत्या कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होता है, खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के की थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1923, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा दिसंबर 1922, ठीक, में की गई थी। और आपको बताते चलते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे CR दास। CR दास इसके प्रथम अध्यक्ष थे, किसके? खिलाफत स्वराज पार्टी के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, जितने प्रेजेंट है, उतना ही लाइक हो जाने चाहिए। तो चलिए प्यार से वीडियो को लाइक करिए। क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त थे जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं। ये किसने कहा था, ये किसने व्यक्त किया था? ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी, मौलाना आज़ाद ने। देखिए, ये कथन है, तो जिसने कहा वो कथन सेम वही बताया जाता है, बिना तोड़ मड़ोड़ के, डायरेक्टली जो जो कहे हैं एक एक अक्षर बताया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं, इनका कालानुसार क्रम क्या है? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च है। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा क्रम से है। चलिए, आपको 2 से 4 सेकंड का टाइम देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए। देखिए,
पहले नंबर पे चंपारण सत्याग्रह ये होता है, फिर उसके बाद से दूसरा है असहयोग आंदोलन, फिर यहाँ पर चौथे नंबर वाला ये आता है तीसरे नंबर पर, फिर उसके बाद से भारत छोड़ो आंदोलन। आपको बताते चलते हैं जो चंपारण सत्याग्रह था ये गांधी जी के द्वारा 1917 में शुरू किया गया, असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है। दांडी मार्च की अगर हम बात करते हैं तो ये 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी को पता 1942 में, ठीक है। इन घटनाओं का जो कालक्रम है ऐसा है, और इसके अनुसार से ऑप्शन आपका ये सही हो जाता है ए, ठीक है। तो 1917 के बाद 1920, फिर उसके बाद से 1930 ये दांडी मार्च, फिर उसके बाद 1942। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई? ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए भाई, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन, यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का मतलब क्या है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन, यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी के आंदोलन के 2 प्रमुख अस्त्र थे, हमने आपको बताया भी है, पहला था सत्य और दूसरा था अहिंसा। सत्य और अहिंसा ये दोनों को मानते थे बहुत ज़्यादा, और गांधी जी सत्य को मानते थे साध्य, सत्य को साध्य मानते थे और अहिंसा को इसका साधन मानते थे। सत्य को साध्य मानते थे, अहिंसा को साधन इसका साधन मानते थे। इस प्रकार गांधी जी की अहिंसा सत्य की प्राप्ति का ही एक मार्ग था। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? विकल्प कौन सा सही होगा? डूरंड योजना, मार्लेमेंटो, माउंटबेटन, वेबल योजना। चलिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। देखिए वैसे तो सबसे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने अपने फरवरी घोषणा पत्र जो कि 20 फरवरी था उसमें कहा कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे, लेकिन जो वास्तविक स्वतंत्रता मिली है हमें माउंटबेटन योजना से ही प्राप्त हो सकी है। माउंटबेटन जो कि 24 मार्च 1947, ध्यान दीजिएगा 24 मार्च 1947 को गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया था। इसने 3 जून 1947 को विभाजन की योजना दी, और जिसके द्वारा 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र 2 देश बन गया, ठीक है। ये माउंटबेटन की योजना थी, भारत और पाकिस्तान जो अलग अलग स्वतंत्र हुए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोड से चुनना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, रॉलेट एक्ट है, साइमन कमीशन है, होम रूल आंदोलन है, गांधी इरविन समझौता है, ठीक है। फटाफट से ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही होता है, CABD, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो रॉलेट एक्ट है ध्यान से आप देखते रहिए, CABD है, रॉलेट एक्ट 1919 में, रॉलेट एक्ट 1919 में, ठीक है। साइमन कमीशन 1928, होम रूल आंदोलन चला था 1908 से लेकर के 1916 तक, 1908 से 1916 तक, तो यहाँ पर हम 1916 मान लेते हैं, ठीक है 1916। और गांधी इरविन समझौता 25 जनवरी 1931 में संपन्न हुआ। तो अब यहाँ पर तिथिवार क्रम सही से आप लगाइए, सी ये रहा 1916 हुआ, सी मतलब यहाँ पर हो होम रूल आंदोलन हो गया। फिर उसके बाद ए 1916 के बाद आता है रॉलेट एक्ट 1919, तो सी के बाद यहाँ पर सी तो था लेकिन ए नहीं है, तो विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होता है, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? बताइए जल्दी से भाई फटाफट। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, ऊधम सिंह है, ऑप्शन सी हमारा सही होता है ऊधम सिंह है। तो 1919 में पंजाब में अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में गोली चलाने का आदेश देने वाले जनरल डायर को क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने जा करके लंदन में गोली मारी थी, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है
1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, घनश्याम दास बिरला थे। आपको नए नए क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिल रहा है, एकदम से नए नए क्वेश्चन, पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और एकदम से क्लियर आपको बताया जा रहा है और ये डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। 1932 में ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है। देखिए 1932 में पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था, पहली बात तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। पहला क्वेश्चन आपका ये तैयार होता है। दूसरा ये तैयार होता है कि ये दोनों ये जो समझौता हुआ था पूना पैक्ट, ये किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और फिर इसके बाद इसमें हुआ क्या था? इस समझौते में हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र गठित करने की योजना को समाप्त किया गया और उनके लिए सीटें आरक्षित किए जाने का, पृथक ना होकर के आरक्षित किए जाने का प्रावधान हो गया। ठीक है, पूना पैक्ट के बाद स्थापित किए गए हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। ठीक है, अभी तक आप लोग ये जानते थे दोनों कि ये जो पूना पैक्ट समझौता होता है किसके किसके बीच होता है, उससे अलग तरीके से ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसके अध्यक्ष कौन थे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के निम्न में से अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही होगा, चारों में से हमारा विकल्प कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही होता है, आचार्य JB कृपलानी। ऑप्शन सी आचार्य JB कृपलानी। तो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे बड़े इंपॉर्टेंट है। तो 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आचार्य JB कृपलानी ने ही की थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही होता है, विनोबा भावे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही होता है, विनोबा भावे। महात्मा गांधी ने 1940 में कांग्रेस के आग्रह पर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था और विनोबा भावे 17 अक्टूबर 1940 को पहले, और यहीं पर हम आपको साथ साथ बताते चलते दूसरे सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रही की बात करें तो दूसरे हुए थे, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी, लेकिन कहाँ पर हुई थी ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बंबई में, लाहौर में, ढाका में या फिर दिल्ली में? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी ढाका में। ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी। और आगा खां ढाका के नवाब और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। कब? 1906 में। भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था, ये पूछा जा रहा है, नहीं था। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी सही होता है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, यानी कि लाल बाल पाल, ये लोग बुलाए जाते हैं संयुक्त नाम से, लाल बाल पाल के नाम से ये विख्यात थे। ये कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये गरम दल से संबंधित है। ठीक है, तो ये मध्य मार्गी नहीं थे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपको मैंने अधिवेशन एक बताया था, अधिवेशन की एक क्लास चली थी, वो क्लास हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, नीचे यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। वो अधिवेशन की इतनी इंपॉर्टेंट क्लास थी, जिसने भी किया था ना अधिवेशन उसका क्लियर हो चुका। तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिलेगी, वो क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होता है, बदरुद्दीन तैयबजी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो कि हुआ था दिसंबर 1887 में, कहाँ पर हुआ था? मद्रास में। इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। और आपको बताते चलते कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर M.A. अंसारी ने। ठीक है, डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी। और यहाँ पर M.A. अंसारी ने कब की थी? 1927
के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता। और यहाँ पर बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, तो इन्होंने 1923 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो कि दिल्ली में और 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आज़ाद पहले कांग्रेस अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के सर्वाधिक दिनों तक अध्यक्ष रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इनसे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया है। ठीक, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एकदम से पूरे जोश और जुनून के साथ वनडे एग्जाम टारगेट के साथ जुड़िए। वनडे एग्जाम टारगेट का मतलब है जोश और जुनून की क्लास यहाँ पर होती है। एकदम से जोश होना चाहिए, दिल में आग जगी होनी चाहिए अपना लक्ष्य पाने के लिए। दिल में आग है तो एकदम से तभी जुड़िए वनडे एग्जाम टारगेट के साथ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ऑप्शन सी सही हो जाता मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन हमारा सी सही होता मोहम्मद इकबाल। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। आपको बताते चलते हैं भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा, ये इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, फैक्ट है, भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा प्रतिदिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत में प्रवेश करा जाता था। तो मतलब जोश के साथ मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाली जब भावना होती है ना, तो फिर ना डर होता है ना भय होता है। हंसते हंसते जिसे कहते हैं ना, फांसी के फंदे को चूम लेना। भैया बहुत जिगरा होना चाहिए, बड़ी हिम्मत होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सलाम है। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया, किस कारण से? 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया, किस कारण से? विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, चौरी चौरा हिंसा के कारण। ऑप्शन ए सही होता है। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में और अली बंधुओं को सहयोग देने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस व खिलाफत के संयुक्त जुलूस और अंग्रेज पुलिस के मध्य संघर्ष छिड़ जाने की वजह से, चौरी चौरा में हिंसा फैल जाने के कारण, मतलब वहाँ पर संघर्ष छिड़ गया था, तो फिर चौरी चौरा में हिंसा फैल जाने के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बात समझ में आई? देखिए, गांधी जी 1920 में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में और अली बंधुओं को सहयोग देने के लिए असहयोग आंदोलन ये चलाया था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत के संयुक्त जुलूस हो गया। फिर उसके बाद अंग्रेज पुलिस के मध्य संघर्ष छिड़ गया। चौरी चौरा में हिंसा फैल जाने के कारण फिर ये हुआ कि 22 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो यही रीज़न है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है भाई, ऑप्शन डी सही होता है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और 6 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए कहा था कि भारत की स्वतंत्रता का अंतिम युद्ध आरंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं चाहते हैं। तो यहाँ से आपको हम बता रहे हैं, आज़ाद हिंद रेडियो पर इन्होंने संबोधित किया था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। ठीक है, कब? 6 जुलाई 1943 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताइए, इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि जब आप रेडियो वगैरह सुनते रहते हैं ना, तो उसमें बताया जाता है। अब आजकल के टीवी की न्यूज़ में आप देखेंगे कुछ समझ ही में नहीं आता है, पता नहीं एक सेंटेंस वही बार बार ऐसे रिपीट करते हैं, मालूम पड़ता है कि भूकंप आ गया है, चक्रवात आ गया है। देखते रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए, जाइएगा नहीं छोड़ के। क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इंपॉर्टेंट है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होता है, दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, आर्थिक दोहन का सिद्धांत। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक दोहन यानी कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस में किया था? इनकी एक पुस्तक है उसमें किया गया है। तो पुस्तक का नाम क्या है? पॉवर्टी। यहाँ पर लिख देते हैं, पॉवर्टी एंड, चलिए इंग्लिश में लिखते, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये है इनकी बुक। इसी में इन्होंने धन निष्कासन, आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? 1857 के विद्रोह से कौन संबंधित नहीं था? ऑप्शन सी सही हो जाता, ऊधम सिंह। ठीक है, तो देखिए
सभी अलग अलग क्षेत्रों में एक्टिव थे। सभी अलग अलग, जो 1857 का विद्रोह होता है उसके दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेतृत्व करने वाले लोग थे, सभी अलग अलग क्षेत्रों में एक्टिव थे। जैसे बेगम हजरत महल की अगर हम बात करते हैं तो बेगम हजरत महल कहाँ पर एक्टिव थी? ये लखनऊ में आंदोलन की बागडोर संभाली हुई थी। ठीक है, चलिए, और आपको बताते चलते हैं यहाँ पर बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र जिसका नाम था विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया था। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मौलवी अहमदुल्ला की, तो इन्होंने फैजाबाद में नेतृत्व संभाला था। फैजाबाद में, कहाँ पर? फैजाबाद में। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर मतलब एक ऑप्शन बचता कुंवर सिंह का। तो ये कुंवर सिंह 80 साल के थे, 80 वर्ष की अवस्था में बिहार में वहाँ पर एक जगह जगदीशपुर में आंदोलन का नेतृत्व संभाला था इन्होंने। ठीक है, और उधम सिंह इस आंदोलन से संबंधित क्रांतिकारी नहीं थे। इन्होंने क्या काम किया था? अभी पहले के क्वेश्चन में हमने बताया था, जो पीछे का क्वेश्चन गया है, तो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा था, और इन्होंने 1940 में जनरल डायर को लंदन में जाकर के अपनी गोली का निशाना बनाया था। ठीक है, ये पूरा आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। एनसीईआरटी का पूरा पॉइंट हम आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन, वो भी एनसीईआरटी में, जो आधुनिक भारत है, वहाँ से आप देखेंगे एक एक शब्द मेरा मिल जाएगा। क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मेयो, लिटन, कैनिंग या फिर रिपन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी से हो जाता है। लॉर्ड रिपन की तरफ हम बढ़ेंगे। लॉर्ड रिपन का जो काल था स्थानीय स्वायत्त शासन के जन्म का काल माना जाता है। लॉर्ड रिपन भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर था। उसने एक बार कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते चलते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी और किसको दी गई थी? भारत का उद्धारक ये संज्ञा दी गई है भैया लॉर्ड रिपन को, ये जानते रहे। साथ ही साथ में किसने दी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। ठीक है, अच्छा, मालवीय जी ने उन्हें भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय भी कहा। किसने कहा था? मालवीय जी ने कहा था भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय कौन है? तो ये हैं लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने बहुत सारे कार्य किए थे, जिसमें उनका सबसे इंपॉर्टेंट है स्थानीय बोर्ड स्वशासन की शुरुआत, जो कि 1822 में हुई। ठीक है, अच्छा, और भी इनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। कौन कौन सी है? जैसे आपको हम बताते चलते हैं, प्रथम नियमित जनगणना 1881 में इन्हीं के शासनकाल में शुरू होती है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का पारित होना इन्हीं के समय में हुआ। 1882 में हंटर कमीशन का गठन शिक्षा से संबंधित इन्हीं के समय हुआ। और इल्बर्ट विल विवाद 1884 इन्हीं के समय हुआ। ये सभी इनके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? पूना पैक्ट संबंधित था, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन बिल्कुल है, ऑप्शन ये सही हो जाता है, दलित वर्ग से संबंधित था। ठीक है, चलिए आपको बताते चलते हैं यहाँ पर पूना पैक्ट से रिलेटेड। देखिए, गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और ये समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को। 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। किसके बीच हुआ? गांधी जी और अंबेडकर के बीच। गांधी जी और अंबेडकर के बीच होता है ये समझौता। और इसके अंतर्गत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। अभी मैंने आपसे पहले बताया था ना कि आरक्षण दिया गया, तो आरक्षण में ये देखिए 71 सीटों से 147 सीटें दे दी गई थी, लेकिन पृथक जो निर्वाचन मंडल था वो समाप्त कर दिया गया था। अलग अलग निर्वाचन मंडल वो खत्म कर दिया गया था। यही था इसमें समझौता, यही हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किसने आर्यों की आदि देश के बारे में लिखा था? आर्यों की आदि देश के बारे में किसने लिखा? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी से हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक है। आर्यों का आदि देश आपको बताते चलते हैं, उत्तरी ध्रुव में मानने वाले सर्वप्रथम विद्वान पंडित बाल गंगाधर तिलक है। तिलक ने यह विचार अपनी एक पुस्तक है जिसका नाम है आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। आर्कटिक होम ऑफ द
आर्यन, इसमें लिखिए, ठीक है। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन इसमें लिखिए, ठीक है। चलिए आपको बताते चलते हैं यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट किसके बारे में। देखिए विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन चलाया था और 1893 में आपको पता होगा शिकागो सम्मेलन में हिंदू धर्म की महानता को विश्व के सामने ये प्रतिष्ठित भी किया, ठीक है। और एनी बेसेंट की अगर हम बात करते हैं तो श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो कि भारत की नागरिक बन गई और उन्होंने कांग्रेस के 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की और ये प्रथम महिला 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता के साथ ही ये प्रथम महिला अध्यक्ष बन गई थी, ठीक है। और तिलक जी के साथ मिलकर के ये होम रूल आंदोलन का नेतृत्व भी की थी, ठीक है। और जो शंकराचार्य यहाँ पर बच रहे हैं, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, ठीक है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, अद्वैतवाद। तो सभी यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए भाई, अच्छा आप लोग ये बताइए क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है और क्लास कैसी लग रही है। अगर जबरदस्त लग रही है तो जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट से। क्लास अगर अच्छी लग रही है दिल खोल के एकदम से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था, किसने किया था। महाराष्ट्र में विकल्प कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए सही हो जाता है, तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जो जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे गांधी जी के अग्रगामी भी थे और इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब और गोहत्या विरोधी सभाएं मतलब स्थापित भी की थी, ठीक है। और आपको यहाँ पर बताते चलते हैं शिवाजी महोत्सव 1895 में, गणपति त्योहार 1893 में इन्होंने आरंभ किया जिससे कि जनता में राज सेवा की भावना जागे, ठीक है। अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने अपने विचारों के प्रसार के लिए 2 समाचार पत्र का संपादन किया था। तो 2 समाचार पत्र, एक का नाम है मराठा, ध्यान दीजिएगा, मराठा और केसरी, ठीक है। जो मराठा है वो मराठी में नहीं लिखी है, वो लिखी है अंग्रेजी में। जो मराठा है मराठी में नहीं लिखी, तो उसके बाद जो बड़ी प्रचलित भाषा ये समझिए अंग्रेजी में लिखी, और जो केसरी है वो लिखी है मराठी में। तो जो मराठा है मराठी में नहीं लिखी, तो दूसरी जो है जो मराठा नहीं वो मराठी में लिखी गई है। और जो मराठी में नहीं लिखी गई वो किस में लिखी गई, थोड़ी सी बड़ी अंग्रेजों का दबदबा था तो समझ में भी उनको किस तरीके से आता, अंग्रेजी में होता तो ज़्यादा समझ में आता, तो अंग्रेजी में लिखी गई है। इस तरीके से आप ट्रिक बैठा सकते हैं, ठीक है, किस भाषा में। तो ये थे। और आपको बताते चलते हैं लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह इन्हें ही कहा जाता था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है ना। चलिए अच्छा, इन्होंने 1916 में, इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे रिलेटेड, अब ये क्वेश्चन ना आया, अब क्या पता है आपको, पता है या हमें पता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं, खाली हमने ये क्वेश्चन तो बना दिया लेकिन साथ साथ में और सारे इंपॉर्टेंट बता दिए, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ये भी हम बना सकते थे। इनके द्वारा जो समाचार पत्र जारी हुए थे, जो समाचार पत्र का संपादन किया गया था, कौन कौन सा था, है कि नहीं। तो चलिए नहीं बनाया तो इस बताते चल रहे हैं ना, कवर करते हुए चल रहे हैं, या तो फिर हम अलग अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता के फटाफट से ऐसे बस बताते चलते हैं। तो 1916 में इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था और इनकी जो पुस्तक थी, पुस्तक हमने बताया आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन, अभी पहले इसके क्वेश्चन में बताया, और एक दूसरी पुस्तक है गीता रहस्य। इनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया, यानी कि वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, अरविंद घोष। देखिए वंदे मातरम अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी, वंदे मातरम जो है अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी और ये साप्ताहिक पत्रिका थी, अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका संपादन अरविंद घोष के द्वारा किया गया और ये क्रांतिकारी विचारधारा वाली पत्रिका थी, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो 1905 में बंगाल विभाजन किया गया, बंगाल विभाजन की वंदे मातरम, इसी मतलब वंदे मातरम नामक पत्रिका में अरविंद घोष के द्वारा बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी कि मतलब अंग्रेज सरकार इतनी बौखला गई थी कि इसका परिणाम होता है 4 मई 1908 को अरविंद घोष को जेल जाना पड़ा था।
और जब इसी दौरान जेल में ही अरविंद को बहुत आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन इन्होंने किया, जिससे उनके अंदर जो क्रांतिकारी दर्शन था उसमें बदलाव आया और वे सन्यासी हो गए और एक सन्यासी के रूप में फिर पौंडीचेरी में रहने लगे थे। ये थी उनकी एक लाइफ स्टोरी। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, दांडी मार्च है। ठीक है, अब यहाँ पर आप तीसरे नंबर पर हमने पूछा, तीसरा नंबर आप तभी बता सकते हैं जब आपको डिटेल में चीज़ें पता होंगी। क्वेश्चन जब टफ करना होता है ना, तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है, चीज़ें वही है, मैटर वही है, टॉपिक वही है, लेकिन तीसरे क्रम का पूछने का मतलब है आपका दिमाग दोनों की तरफ दौड़ना चाहिए, पहले और दूसरे क्रम का कौन सा होता है। पहले और दूसरे क्रम का जानने के लिए आपको चारों विकल्प आपको आने चाहिए, तो ये टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। टॉपिक वही है, सब कुछ वही है, सिलेबस भी वही रहेगा, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा करके पूछा जाता है। जब घुमा करके पूछा जाएगा तो आप ऐसे तुक्का नहीं मार पाएंगे। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पर आपका देखिए डी से हो जाता है, दांडी मार्च। तो आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, सबसे पहले गांधी जी ने बिहार के चंपारण में नील किसानों के लिए आंदोलन किया और ये था 1917। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। फिर उसके बाद आपको बताते चलते हैं कौन सा तीसरे नंबर पे आता है। फिर 1920 में कौन सा है, असहयोग आंदोलन ना, 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। फिर उसके बाद देखिए 1930 में दांडी मार्च होता है 1930 में। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, आपको मैंने अभी इससे पहले बता भी दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और इनमें उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। खिलाफत आंदोलन का कारण था अंग्रेजों का मुसलमानों से वादा खिलाफी। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों की इस शर्त पर सहायता की थी कि वे भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें और साथ ही उनके धर्मस्थलों की रक्षा करें। लेकिन युद्ध में इंग्लैंड की विजय के बाद सरकार अपने वादे से मुकर गई। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार से नफरत करने लगे और ऐसे मौकों को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा गया। तो महात्मा गांधी ने मुसलमानों के साथ सहानुभूति व्यक्त की और गांधी जी को दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। इनके सुझाव पर असहयोग एवं स्वदेशी की नीति अपनाई गई और जून 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम एकता की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाने का निर्णय लिया गया। फिर 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन में दोनों कौमों ने संयुक्त रूप से आंदोलन में भाग लिया था और खिलाफत आंदोलन जो हुआ था तो इसमें ये हुआ कि हिंदू मुसलमान मतभेदों में कमी आई थी। आपको मैंने पूरी यहाँ पर गाथा बता दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठन की थी किसने? ऑप्शन सी से हो जाता है चंद्रशेखर आज़ाद ने। ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आज़ाद ने। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 9 से 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था। इसमें बहुमत से निर्णय होता था। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, अधिवेशन वाला वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है। देखिए आपको बताते चलते हैं, जो कांग्रेस शब्द है उत्तरी अमेरिका से लिया गया, ये भी जानते रहिए। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। और कांग्रेस का अधिवेशन 28 से लेकर के 28 से 31 दिसंबर 1885 में हुआ था। कहाँ पर? मुंबई में हुआ था। मुंबई मतलब बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम जानते क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था।
और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ज़्यादातर नेता वकील एवं पत्रकार थे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 28 बम्बई और 21 मद्रास, 3 बंगाल, उत्तर प्रदेश और अवध से 7 थे और पंजाब से 3 सदस्य सम्मिलित हुए थे। और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे और सचिव कौन थे? H.O. ह्यूम थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है 1928 में। ठीक है, देखिए 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा, उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई थी। अच्छा, साइमन कमीशन के समक्ष काम क्या था? इसका काम ये था कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में पता लगाए कि सरकार कैसे चल रही है, प्रतिनिधि संस्थाएं कहाँ तक ठीक कार्य कर रही हैं, शिक्षा की बढ़ोतरी कहाँ तक हुई है, ये सभी काम थे। तो 1928 ईस्वी और 1929 में साइमन कमीशन ने भारत का 2 बार दौरा किया, 1928 और 1929 में। तो 2 बार दौरा किया और कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। तो ये थी साइमन कमीशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट तिथियां जो कि मैंने आपको बताई कब कब क्या क्या हुआ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी से होता है 1929 में। देखिए दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में होना था। कहाँ पर होना था? लाहौर में होना था और इसके अध्यक्ष गांधी जी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष के मंच से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। तो हमारे लिए स्वाधीनता के मायने हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, तो कांग्रेस की नई कार्य समिति की बैठक 2 जनवरी 1930 को हुई। कब हुई? 1930 को हुई। इसमें 26 जून 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस संपूर्ण भारत में मनाने का निश्चय किया गया था। कब? 26 जून को। इस दिन लोगों को महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया पूर्ण स्वराज्य शपथ का वचन लेना था। आपको बताते चलते हैं, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है 1929। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में निम्नांकित में से किस समूह ने किया था? स्वराज पार्टी का गठन 1923 में निम्नांकित में से किस समूह ने किया था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी सही होता है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। देखिए असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के सामने प्रश्न यह था कि 1919 के एक्ट द्वारा घोषित जो विधान परिषद है, इनके चुनाव में भाग लिया जाए या नहीं लिया जाए। ठीक है, देखिए प्रवेश करके असहयोग करने वाले परिवर्तनवादी कहलाए, जबकि इसके विरोधी अपरिवर्तनवादी कहलाए। तो जो परिवर्तनवादी थे, इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। इनमें मुख्य रूप से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू शामिल थे। आपको सारी चीज़ें हम डिटेल में बता रहे हैं। क्वेश्चंस आप अगर तैयार कर रहे हैं ना, साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान रहे हैं, आपको कभी नहीं भूलेगा एग्जाम में, आप एकदम से तहलका मचा के आएंगे। तो मार्च 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया और चित्तरंजन दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने स्वराजियों के कुछ कार्यक्रमों का समर्थन किया और स्वराजियों ने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का समर्थन किया। ठीक है, अच्छा, जो स्वराजी थे स्वराजियों ने उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया। शुरुआत में स्वराजवादियों को सफलता मिली, लेकिन चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद ये क्रमशः कमजोर होती गई। और आपको ये जो मैटर हम बता रहे हैं, बिपिन चंद्र की बुक है ना, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, वहाँ से बता रहे हैं। और आपको बताते चलते पेज नंबर 179 पर है, 179। तो आपको जो भी मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं नॉर्मल बुक से नहीं है। ठीक है, NCERT और बाकी एकदम से लेबल की बुक हैं सभी, एकदम से ऐसे वाली नहीं है, 3rd क्लास। क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी से होता 1931 में। 1931 में देखिए वायसराय इरविन थे, इन्होंने सविनय अवज्ञा के कारण बंदी बनाए गए गांधी जी को 26
26 जून 1931 को इसलिए रिहा किया जिससे सौहार्दपूर्ण वातावरण बने और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा ले। आपको बताते चलते हैं, तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी और इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ होती है। फिर उसके बाद आपको बताते चलते, फरवरी से ये प्रारंभ होते होते फाइनली 5 मार्च 1931 को अंततः एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। जिसमें हुआ क्या था, जिसमें अंग्रेजी सरकार की कुछ शर्तों को माना गया। जैसे अंग्रेजी सरकार ने कुछ शर्तों को माना, मतलब यहाँ से शर्तें दी गई गांधी जी के द्वारा। जैसे कौन कौन सी? जो राजनीतिक बंदी थे उनकी रिहाई की जाए, समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, नौकरी छोड़ने वाले को वापस देना। इसी प्रकार मतलब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया। तो यहाँ से ये कहा गया वो लोग करें, फिर उसके बाद उन लोगों से कहा गया ये आप भी ऐसा करिए। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया, गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने का न्योता स्वीकार किया, बहिष्कार की नीति त्याग दी, पुलिस जांच की मांग वापस ले ली। ये सारी चीज़ें मतलब समझौते में यही होता, कुछ आप मानिए कुछ हम माने, कुछ आप बर्दाश्त करिए कुछ हम करें। तो ऐसे ही कुछ आपका फायदा होगा कुछ मेरा नुकसान होगा कुछ आपका। तो यही हुआ था। और ये जितना भी फैक्ट आपको मैंने बताया ये भी भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है, बिपिन चंद्र की बुक से है, पेज नंबर 220। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी सही होता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1940 से 46 तक अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के कारण कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया और सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था। इसी कारण 1941 से 45 ईस्वी तक कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन न हो सके थे। तो इन्हीं वर्षों में अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। आपको मैंने बताया भी है, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में आता है और इन्हीं के समय में पारित हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसके समय में पारित हुआ था, तब अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गांधी जी ने आज़ादी को लक्ष्य बनाकर भारतवासियों को करो या मरो की नीति को अपनाने का नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। ये आपको अलग से एक फैक्ट बता रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन यहाँ पर आप सभी जान रहे हैं, ऑप्शन डी से होता। अभी मैंने आपको बताया सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कब कहा था? आज़ाद हिंद फौज रेडियो पर बोलते हुए कहा था। और आपको बताते चलते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ जान लीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। किसका? आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर था आज़ाद हिंद फौज का? ये रंगून और सिंगापुर में बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून और सिंगापुर में बनाए और फौज को इन्होंने मजबूत भी बनाया। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने स्वाधीनता भारत सरकार गठित किया था और जिसे जर्मनी, जापान और उनके समर्थकों ने मान्यता प्रदान की थी। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं आपको बताना है। 1885, 1905 विकल्प में कौन सा सही होगा? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाए, बड़ा आसान सा है। आने के बाद सब आसान ही लगता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, असहयोग आंदोलन बिल्कुल 1930 में है ही नहीं है, असहयोग आंदोलन 1920 में है। ठीक, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। कहाँ पर? ये इसकी स्थापना होती है हाँ बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। आपको मैंने बताया था। और इसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, यानी कि पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। 1905 में देखिए कर्जन ने बंगाल की राजनीतिक गतिविधियों को कमजोर करने के उद्देश्य से बंगाल विभाजन किया और ये विभाजन 1911 में स्थगित कर दिया गया। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार नाम से भारतीय परिषदीय अधिनियम पारित हुआ था। मार्ले क्या था? भारत सचिव था और इसी सुधारों में भारत में सांप्रदायिकता के बीज बोए थे। और 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ा था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन था और जो गांधी इरविन समझौते के द्वारा स्थगित किया गया था। फिर 1920 में होता है असहयोग आंदोलन, गांधी जी के द्वारा छेड़ा गया राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को हिला करके रख दिया था। और ये आपका जो
मैंने फैक्ट बताया सारा, एनसीईआरटी है आधुनिक भारत। तो भाई इसी के साथ ही आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। करेंगे सभी क्वेश्चंस का एक बार जल्दी से फटाफट से सुपर फास्ट रिवीजन। आपको अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने सभी दोस्तों में कम से कम 5 नए दोस्तों में आप लोग शेयर कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। मेरी मेहनत सफल हो, मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा। अगर जैसे लाइक होता है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ ये कंटेंट आप लोगों ने पसंद किया और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे भी ये देखते हैं ना कि अच्छा कितने लाइक है, तो फिर वो पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो आप डिसलाइक करेंगे, नहीं तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए भाई सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं, आ जाइए। क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? ऑप्शन यहाँ पर हमारा BC होता है, 7 अगस्त 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है? ऑप्शन D, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? ऑप्शन C, मुठभेड़ में गोलियों से। नेक्स्ट है, खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन C, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, ये किसने कहा था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन B, मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं, इनको कालानुसार इनका जो क्रम है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन A, 1, 2, 4 और 3 है। आपको डिटेल मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है, 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है तिलक और एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अगला क्वेश्चन, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा C सही हो जाता है, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोड में से चुनिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन D, CABD। ठीक है, चलिए CABD ऑप्शन D सही होता है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? ऑप्शन C, ऊधम सिंह ने। नेक्स्ट है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन B, घनश्याम दास बिरला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, इस अधिवेशन के निम्न में से अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? 1947 में। ध्यान दीजिएगा, एकदम से फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। देखिए जब सुपरफास्ट रिवीजन होने लग जाए ना तो आप लोगों का टारगेट होना चाहिए 100%। आप लोग एकदम से रिप्लाई करते रहा करिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन C, आचार्य JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन D, विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, कहाँ पर? 1906 में कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन C सही होता है, ढाका में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्य मार्गी नहीं था? निम्न में से कौन मध्य मार्गी नहीं था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन B सही हो जाता है, लाल बाल पाल। ऑप्शन B, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ऑप्शन D से हो जाता है, बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा ऑप्शन यहाँ पर C से हो जाता है, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया, ऑप्शन A सही होता है, चौरी चौरा हिंसा के कारण। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? ऑप्शन D सही हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन D सही होता है, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनकी पुस्तक जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया थी उसमें बताया 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? ऑप्शन C सही हो जाता है, ऊधम सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? ऑप्शन D सही हो जाता है, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूना पैक्ट संबंधित था? पूना पैक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा A सही हो जाता है, दलित वर्ग से। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? दलित वर्ग से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन D। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था? भारत में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था, ऑप्शन A, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा A सही हो जाता है, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? तो तीसरे स्थान पर कौन सी घटना आती है? ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा सही हो जाता है, 1930 है, दांडी मार्च है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी दांडी मार्च है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दांडी मार्च। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? दांडी मार्च 1930 में था भी। आगे चलिए, निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाता है, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठन की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठन की थी किसने? ऑप्शन सही हो जाता है सी चंद्रशेखर आज़ाद ने। ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, मुंबई में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई अगला क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? साइमन कमीशन भारत ऑप्शन बी सही हो जाता है, 1928 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? ऑप्शन बी सही होता है, 1929 में। ऑप्शन बी 1929 में। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में निम्नांकित में से किस समूह ने किया? ऑप्शन सी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? चलिए भाई फटाफट से बताइए, गांधी इरविन समझौता ऑप्शन सी से हो जाता है, 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन डी से हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन डी से हो जाता है, 1930 में असहयोग आंदोलन। जबकि 1930 में क्या हुआ था? 1930 में हुआ था, चलिए 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा और गांधी इरविन समझौते के द्वारा ये स्थगित भी हो गया था। असहयोग आंदोलन ये हुआ था 1920 में, गांधी जी के द्वारा छेड़ा गया था। ठीक है, तो भाई इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था आपको बताना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है, अगर आप ये मेरी वीडियो देखेंगे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जितना भी अधिवेशन से रिलेटेड जानते हैं आप लोग नीचे डिटेल में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, जितना मैंने आपको बताया कौन कौन सा अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, नीचे लिख के एकदम छाप दीजिएगा। आप लिखेंगे, आपकी मेमोरी में फीड होगी चीज़ें, और साथ ही साथ जितने भी लोग कमेंट करेंगे अगली क्लास में हम वो कमेंट को जरूर दिखाएंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करिएगा, हमें ये जिससे पता है कमेंट करने से आपकी मेमोरी में चीज़ें लिखने के बाद फीड होती है, और दूसरी चीज़ ये हमें पता चलती है कि आप लोग झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम सभी कमेंट देखेंगे। दूसरा सवाल आप सभी के लिए, दूसरा हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? लॉर्ड मेयो, लिटन, कैनिंग या फिर रिपन? ये भी डिटेल में आपको रिप्लाई करना जितना मैंने बताया है। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। 3 क्वेश्चन, 5 करेंगे पूरा। अगला है, खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, या फिर BR अम्बेडकर ने? लास्ट का और 5वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो ये 5 क्वेश्चन की रिप्लाई आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देनी है, तो फटाफट से रिप्लाई करिए और जितना ज़्यादा हो सके कमेंट सेक्शन पूरा भर डालिए। आपका कमेंट सेक्शन है और ये पूरी क्लास आपकी है, साथ ही साथ ये पूरा चैनल आपका है, तो ढेर सारा प्यार दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी इसी के साथ ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।